पिछली क्लास में इसके अंदर डिस्कस किया था देगुआ या सीलोम के बारे में। तो देगुआ या सीलोम इसके अंदर उसके बारे में आपको बता चुके हैं कि शरीर में पाई जाने वाली एक प्रकार की कैविटी या गुहा होती है। लेकिन प्रोटोजोआ में इसके अंदर कभी भी या इसके अंदर कह सकते हैं कोरिफेरा के जंतु में सीलोम के बारे में बात नहीं की जाती, क्योंकि प्रोटोजोआ के जंतु में तो पहले से इसके अंदर कह सकते हैं अलैंगिक जन्म पाया जाता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसमें इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर ब्लास्टोसील बनेगी नहीं, और ब्लास्टोसील नहीं बनेगी तो इसके अंदर कह सकते हैं उसमें किसी प्रकार से उसको कवर नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर लैंगिक जन्म कुछ हद तक पाया जाता है इसके अंदर कोरिफेरा के जंतु में, लेकिन ये इतने विकसित नहीं होते हैं कि इसमें इसके अंदर कह सकते हैं कैविटी के बारे में इसके अंदर बात करें, क्योंकि इसके अंदर पहले भी इसमें जैसे संगठन के स्तर की बात की थी, तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं संगठन के स्तर में भी कोशिका के स्तर का संगठन ही पाया जाता है। ऑर्गन नहीं पाए जाते तो इसके अंदर वह ऑर्गन और उसके बीच में स्पेस की इसके अंदर बात नहीं की जा सकती, या शरीर की भित्ति या ऑर्गन के बीच में स्पेस की बात नहीं करते हैं। आज बात करते हैं इसके अंदर सीलोम के प्रकार। सीलोम के इसका मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। सीलोम 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले इसके अंदर होगी, इसे कहा जाएगा अदेगुआ। दूसरी होती है इसके अंदर जिसे कहा जाता है कूटगुआ। थर्ड जो होती है इसके अंदर उसे कहा जाता है देगुआ। या इसके अंदर कह सकते हैं इसे कहा जा सकता है असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, और थर्ड होगा इसके अंदर सीलोमेट। सीलोम या इसके अंदर कह सकते हैं देगुआ। ऐसे इसके अंदर कह सकते हैं जंतु को 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और तीसरा इसके अंदर जो है उसको सीलोम या इसके अंदर कह सकते हैं सीलोमेट एनिमल कहा जाता है, देगुआ जंतु कहा जाएगा। तो असीलोमेट जो जंतु, पहले इसके अंदर इसके बारे में बात करते हैं। असीलोमेट जो जंतु होते हैं इसमें इसके अंदर कह सकते हैं इनको अदेगुआ या असीलोमेट जंतु क्यों कहा जाता है, इसके अंदर इसके बारे में यदि बात करें तो इन जंतु में ब्लास्टोसील 3 प्रकार जो होते हैं उसको फर्स्ट इसके अंदर बात कर रहे हैं। ब्लास्टोसील जो इसके अंदर पाई जाती है वह मीजोडर्म के द्वारा बढ़ती जाती है, कंप्लीटली फील कर दी जाती है। मीजोडर्म के द्वारा तो इस प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं जो जंतु होते हैं जिसमें मीजोडर्म जो कि ब्लास्टोसील या जिसे कोरकगुआ कहा जाता है उसको पूरा इसके अंदर कवर कर लेता है, भर देता है। इसके कारण ब्लास्टोसील में किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं रहेगा, और ब्लास्टोसील या कोरकगुआ में किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं रहता है। इस कारण ऐसे जो जंतु होते हैं जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मीजोडर्म इसके अंदर कंप्लीटली इसके अंदर कवर कर रही है ब्लास्टोसील को, ऐसे जो जंतु होते हैं इसके अंदर उनको असीलोमेट जंतु कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लास्टोसील नहीं होगी तो कोई खाली स्थान इसके अंदर बचेगा ही नहीं, और खाली स्थान नहीं बचेगा तो इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर किसी प्रकार का जब ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म बनेगा, जंतु बनेगा, उसमें भी किसी प्रकार का खाली स्थान नहीं पाया जाता है। तो ऐसे जो जंतु होते हैं जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं कंप्लीट देगुआ जो पाई जाती है, या जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं देगुआ जो अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है, उसे इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है अदेगुआ जंतु या असीलोमेट एनिमल। इसका जो उदाहरण है यह पाई जाती है प्लेटियलमंथीज। या जिन्हें कहा जाता है चपटे कर्मी, जिसमें आपको उदाहरण भी बताया था फैसियोला के बारे में, और दूसरा जो एनिमल होता है टीनिया सोलियम, या इसके अंदर कह सकते हैं और भी एनिमल इसके अंदर आएंगे, टीनिया सोलियम और इसके अंदर मुख्य रूप से फैसियोला के बारे में पढ़ा जाता है। तो ये जो जंतु होते हैं प्लेटियलमंथीज के, जिसमें इसके अंदर देगुआ इसके अंदर अनुपस्थित होती है, तो अदेगुआ जंतु इसके अंदर कह सकते हैं इनको कहा जाता है। इनको ये भी कह सकते हैं देगुआ अब्सेंट होती है, अनुपस्थित। देगुआ की अनुपस्थिति के कारण इसके अंदर कह सकते हैं इनको अदेगुआ जंतु कहा जाता है। इसमें डायग्राम जैसे किस प्रकार से बना सकते हैं, अदेगुआ जंतु में जैसे
सीलोम किस प्रकार की होगी, जो भी इसके अंदर कोरक हुआ वह कंप्लीटली इसके अंदर मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं वहां पर पाई जाती है, मेसोडर्मल सेल पाई जाती है। कोरक हुआ में इसके अंदर यहाँ पर मेसोडर्म उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर कहा जा सकता है कि जो जंतु इसके अंदर जिसमें देहगुआ नहीं पाई जाती है अदेहगुए होते हैं। जैसे देहगुआ इसके अंदर कह सकते हैं जिसमें नहीं पाई जाती है अदेहगुए होते हैं, या जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म की तरह बढ़ती जाती है। टीनियस ओलियम या फैसियोला जैसे डायरेक्टली उदाहरण भी इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जा सकता है आपको कि उदाहरण के रूप में भी कि इसके अंदर टीनियस ओलियम या फैसियोला जो जंतु है उसमें किस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है, तो ये उदाहरण के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। और शॉर्ट आंसर में इसके अंदर कह सकते हैं 3 प्रकार है, जो उसमें से एक कोई भी प्रकार भी पूछा जा सकता है। सेकंड बात करते हैं कूट हुआ या जिसे कहा जाता है स्यूडोसीलोम। सेकंड इसके अंदर बात करते हैं कूट हुआ या जिसे कहा जाता है स्यूडोसीलोम। तो जैसे कि इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है स्यूडोसीलोम है ना, सीलोम इसके अंदर कह सकते हैं उसमें अदेहगुआ तो मतलब बिल्कुल भी एब्सेंट हो, बिल्कुल भी इसके अंदर कह सकते हैं खाली स्थान नहीं होता है। कूट हुआ में इसके अंदर कुछ खाली स्थान होता है और कहीं पर मेसोडर्म उपस्थित होती है। सब स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं खाली स्थान नहीं होता है और हर जगह पर कह सकते हैं कि इसके अंदर मेसोडर्म ब्लास्टोसील में नहीं पाई जाती। तो इसमें जैसे बात करें तो इस प्रकार से इसके अंदर पाया जा सकता है। यह इसके अंदर कह सकते हैं ब्लास्टोसील की बात करें जो कि कूट हुए जंतु होते हैं, उसमें कहीं कहीं पर मेसोडर्म पाई जाती है, मेसोडर्म उपस्थित है। मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं कोरक हुआ में कहीं कहीं पर उपस्थित होती है और बाकी जो स्थान होता है इसके अंदर कह सकते हैं वह खाली होता है, वहां पर मेसोडर्म नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार के जो जंतु होते हैं उन्हें कूट हुए जंतु कहा जाता है। ऐसे जो जंतु होते हैं इसके अंदर उनको कूट हुए जंतु कहा जाता है, या इसे कहते हैं स्यूडो सिलोमेट एनिमल। स्यूडोसिलोमेट एनिमल कूट हुए जंतु या जिसे स्यूडोसिलोमेट एनिमल कहा जाता है। इसकी परिभाषा भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है और उसका उदाहरण भी बहुत ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जाता है। तो ये स्यूडोसिलोम जो पाई जाती है एसके हेलमंथीस, एसके हेलमंथीस जिसमें आपको उदाहरण भी बताया गया था, जिसमें एनिमल जो आता है जंतु एस्केरिस। इसमें एस्केरिस एनिमल जो आता है इसके अंदर एसके हेलमंथीस जंतु में जिसमें स्यूडोसिलोम पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है, सत्य प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं गुहा नहीं होती है। इसको कहा जा सकता है कि यह सत्य प्रकार की देहगुहा नहीं होती, नॉट ट्रूसिलोम। और इसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि ये जो जंतु होते हैं कूट हुए जो जंतु होते हैं वह त्रिकोरक होते हैं, 3 जनन स्तर पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है
फ्री जर्मिनल लेयर, क्योंकि 3 जनन स्तर इसके अंदर कह सकते हैं नहीं पाए जाएंगे। यदि 3 जनन स्तर नहीं होंगे, मेसोडर्म इसके अंदर नहीं पाई जाएगी, तो मेसोडर्म कहीं कहीं पर इसके अंदर कह सकते हैं कैसे इसमें उपस्थित हो सकती है। सिलेंडेटा या उससे पहले वाले जैसे जंतु है, सिलेंडेटा में जैसे मीजोग्लिया पाया जाता है, जो कि मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं के रूप में विकसित नहीं होता है। तो मीजोग्लिया इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म नहीं है, लेकिन जब त्रिकोरक जंतु में मेसोडर्म पाई जाएगी, वो कहीं कहीं पर इसके अंदर कह सकते हैं ब्लास्टोसील में इसके अंदर पाई जाती है। तभी इसके अंदर कह सकते हैं जंतु में तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मेसोडर्म। और मेसोडर्म जो है वहां पर इसके अंदर कहीं कहीं पर इसके अंदर कैविटी या गुहा या खाली स्थान बनेगा, और जहां पर इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं नहीं है, वहां पर खाली स्थान बनेगा, और जहां पर मेसोडर्म है वहां पर इसके अंदर कह सकते हैं उस स्थान पर इसके अंदर कह सकते हैं किसी प्रकार की संरचना पाई जाएगी, वो इसके अंदर कह सकते हैं खाली स्थान नहीं होगा, वो वहां पर किसी प्रकार की कैविटी नहीं पाई जाती। तो दोनों प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं संरचना इसमें पाई जाती है। इसके कारण इस प्रकार की देखभाल को सत्य प्रकार या ट्रू टाइप की इसके अंदर सीलोम नहीं कहा जा सकता। थर्ड इसके अंदर बात करते हैं तीसरे प्रकार की देखुआ जो होती है इसके अंदर, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं सीलोम भी कहा जाता है, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं देखुआ या सत्य प्रकार की देखुआ या सीलोम पाई जाती है। तो ऐसे जो जंतु होते हैं इसमें सत्य प्रकार की देखुआ या सीलोम उपस्थित होती है। प्रेजेंट होती है। इसमें जो भी ब्लास्टोसील कैविटी और इसके अंदर कह सकते हैं ब्लास्टोसील कैविटी जो इसके अंदर बाहर की ओर जो सेल है वह इसके अंदर आगे जाकर एक्टोडर्म बनाएगी। मध्य में पाई जाने वाली इसके अंदर सेल जो है वह एंडोडर्म बनाएगी, और इन दोनों इसके अंदर कह सकते हैं स्थान के बीच में कैविटी या गुफा पाई जाती है। और इसके ऊपर इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म पाई जाती है। जो इसके अंदर खाली स्थान इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दोनों के बीच में एक कैविटी बनती है। यह कैविटी इसके अंदर कह सकते हैं इसके चारों ओर मेसोडर्म पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है मेसोडर्म से रेखित होती है, लाइंड होती है, लाइंड बाय मेसोडर्म। इस प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं जो कैविटी होती है या गुहा होती है, दो इसके अंदर कह सकते हैं स्तर के बीच में पाई जाती है, और वह इसके अंदर कह सकते हैं स्तर में पाई जाने वाली जो कैविटी है मेसोडर्म से रेखित होती है, लाइंड होती है, इसके चारों ओर मेसोडर्म पाई जाती है। इस प्रकार की देखुआ को सत्य प्रकार की देखुआ या ट्रू सीलोम कहा जाता है, जो कि इसके अंदर कह सकते हैं सीलोमेट एनिमल या देहगुए जंतु में पाई जाती है। तो इसमें जो पाई जाएगी इस प्रकार से सीलोम, और इसके चारों ओर इसके अंदर पाई जाती है मेसोडर्म। मेसोडर्म इसके अंदर पाई जा रही है। ये भी डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, त्रिकोरक जंतु होते हैं, और ऐसे जो जंतु जिसमें पाई जाती है उसको सीलोमेट कहते हैं। सीलोमेट या देहगुए जंतु, इन जंतुओं को इसके अंदर सीलोमेट या देहगुए जंतु कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं थर्ड टाइप की जो इसके अंदर सीलोम है उसमें ट्रू या सत्य प्रकार की देखुआ पाई जाती है, और इसमें इसके अंदर देखुआ पाई जाती है मतलब इसके अंदर ये मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं उस ब्लास्टोसील कैविटी को या गोरख गुहा को इसके अंदर कह सकते हैं कवर नहीं करता। तो देखुआ किस लिए पाई जाएगी? क्योंकि ब्लास्टोसील या जिसे गोरख गुहा कहा जाता है मेसोडर्म द्वारा फिल नहीं की जाती है, नहीं भरी जाती। नॉट फिल्ड बाय मेसोडर्म। इसी कारण इसमें मेसोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं इसको फिल नहीं करती है, लेकिन जब कैविटी बनेगी उसको चारों ओर से उसकी लाइनिंग या उसको रेखित करने का कार्य मेसोडर्म के द्वारा किया जाएगा। तो इसमें सत्य प्रकार की इसके अंदर कह सकते हैं सीलोम पाई जा रही है जो कि मेसोडर्म से रेखित होती है। इसके अंदर कह सकते हैं कैविटी का सीलोम का निर्माण
जो कि इसके अंदर कह सकते हैं एसके एल्मंथीज के बाद के जंतु में पाया जाता है। प्लेटी एल्मंथीज में जैसे देखो एब्सेंट होगी, एस्केरिस में जैसे एसके एल्मंथीज में स्यूडोसिलोम होती है, कूट गुहा होती है। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है कूट गुहा किस जंतु में पाई जाती है, किस वर्ग के जंतु में पाई जाती है, या एनिमल का नाम भी दे सकते हैं एस्केरिस में कौन सी इसके अंदर कह सकते हैं किस प्रकार की देखुआ पाई जाती है। तो एस्केरिस में देखुआ जो होगी वो कूट गुहा होगी, या एसके एल्मंथीज फाइलम के एनिमल में वह पाई जाती है। यदि सीलोम की बात करें जो थर्ड टाइप है, तो मिजोडर्म से लाइन इसके अंदर कह सकते हैं जो देखुआ बन रही है, इसका निर्माण इसके अंदर कह सकते हैं दोनों इसके एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में होता है, लेकिन इसका निर्माण दो इसके अंदर कह सकते हैं अलग अलग जंतु में इसके अंदर अलग अलग प्रकार से होगा। सीलोम को भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, सीलोमेट जो एनिमल होते हैं उनको भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन लास्ट रिजल्ट तो क्या होगा, दोनों में देखुआ बनेगी और दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं मिजोडर्म की लाइनिंग पाई जाएगी। तो मिजोडर्म की लाइनिंग होगी और सीलोम या खालिस्तान पाया जाएगा, लेकिन उसका निर्माण किस तरीके से होता है इस आधार पर दो भागों में उसको डिवाइड किया जाता है। जैसे दो जो इसके अंदर कह सकते हैं प्रकार के जो एनिमल होते हैं, जैसे एक तो होता है साइजोसिलोम या जिसे कहा जाता है दीर्ण गुहा, दूसरा होता है एंटेरोसिलोम जिसे कहा जाता है आंत्र गुहा। दोनों में क्या अंतर होता है? सबसे पहले बात करते हैं साइजोसिलोम या दीर्ण गुहा, इसके अंदर कह सकते हैं इसको क्यों कहा जाता है। ये जो कैविटी इसके अंदर जैसे एंट्रोसिलोम में भी पाई जाती है, या दोनों जो एनिमल होते हैं इसके अंदर इसमें पाई जाएगी। इसमें जो इसके अंदर कह सकते हैं एंडोडर्म, यह एंडोडर्म और बाहर की ओर एक्टोडर्म पाई जाती है। एंडोडर्म इसके अंदर कह सकते हैं इससे दो कोशिकाएं अलग होती हैं, दो सेल सेपरेट होती है, अलग होती है। जो इसके अंदर दीर्ण गुहा है उसमें इसके अंदर कह सकते हैं एंडोडर्म का जो निर्माण करने वाली कोशिकाएं हैं, जो कि अंदर की कोशिकाओं का इसके अंदर कह सकते हैं लेयर बनाती हैं, उसमें से दो कोशिकाएं अलग होती है, सेपरेट होती है। यह इसके अंदर सेपरेट हुई कोशिकाएं, यह एंडोडर्म, इसमें पाई जाने वाली दो कोशिकाएं इसके अंदर वह अलग होती है, ठीक है, वह इसके अंदर वृद्धि करती है। तो सेकंड इसके अंदर कह सकते हैं इन दो कोशिकाओं में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। ये कोशिकाएं अभी तक इसके अंदर कह सकते हैं जो पाई जाती है सॉलिड या ठोस रूप में। जो कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं अलग हुई थी वह वृद्धि करती है, ग्रोथ इसके अंदर करती है, और इसके अंदर कह सकते हैं सॉलिड या ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठोस अवस्था में इसके अंदर कह सकते हैं यह वृद्धि करेगी। नेक्स्ट इसके अंदर सेकंड के बारे में इसके अंदर इसके बाद में बात करेंगे। ठोस अवस्था में जब वृद्धि करती है तो जैसे ये तो एंडोडर्म होगी, ये इसके अंदर ठोस अवस्था में इसके अंदर कह सकते हैं जो वृद्धि करती है, इसके अंदर जो एंडोडर्म सेल इसके अंदर कह सकते हैं एंडोडर्मल सेल, जो इसके अंदर ये एंडोडर्म बनाने वाली कोशिकाएं जो सेपरेट हुई थी, अब इसके अंदर इन कोशिकाओं के बीच में स्प्लिटिंग होती है। जो कोशिकाएं इसके अंदर कह सकते हैं या अलग हुई थी, वृद्धि करके इसके अंदर कह सकते हैं जो ठोस अवस्था में इसके अंदर पाई जाती है, ठोस संरचना के बीच में इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है स्प्लिटिंग, या जिसे कहा जाता है विपाटन। क्योंकि जो संरचना इसके अंदर कह सकते हैं चारों ओर पाई जा रही है, जो इसके अंदर कह सकते हैं ठोस संरचना के रूप में वृद्धि की थी, उसकी मेम्ब्रेन इसके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर थोड़ी अलग होती है। जैसे इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एक की बात करें ये वाला पार्ट अलग होगा इस प्रकार से, छोटे छोटे टुकड़ों में इसके अंदर कह सकते हैं ये अलग होती है। जो छोटे छोटे भाग में जब अलग होगी तो यह इसके अंदर कह सकते हैं जो संरचना है इसके अंदर एक समान पाई जा रही थी, वह इसके अंदर कह सकते हैं स्प्लिटिंग, या इसके अंदर कह सकते हैं जिसको इसके अंदर विपाटन के द्वारा अलग होती है। अब विपाटन या स्प्लिटिंग इसके अंदर पाई जाएगी। स्प्लिटिंग होने के बाद
नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग हो गई। अब यह इसके अंदर क्या सकते हैं, वी पैटर्न हो गया। उसके बाद में वी पैटर्न होने के बाद में इसके अंदर इसके चारों मेसोडर्म की लाइनिंग आई। स्प्लिटिंग होने के बाद में इसके अंदर इसमें या वी पैटर्न होने के बाद में मेसोडर्म इसको लाइन करती है या इसको चारों ओर से कवर करती है, जिसको कहा जाता है मेसोडर्म के द्वारा रेखित होती है या मेसोडर्म इसके अंदर उसको लाइन करती है। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं जो सीलोम या दीर्घ बनती है उसको साइटोसीलोम या दीर्घ कहा जाता है, दीर्घ, जिसमें यह सीलोम होती है, यह एक्टोडर्म होती है, यह एंडोडर्म होती है, या जिसे इसके अंदर कह सकते हैं अंतर जनन स्तर भी कहते हैं, एक्टोडर्म या जिसे बहिर्जनन स्तर भी कहते हैं। और इसके अंदर कह सकते हैं मेसोडर्म जो होती है वह सीलोम को लाइन करती है, ये भी इसके अंदर पाई जाएगी। मेसोडर्म भी इसके अंदर पाई जाती है जो कि इसके अंदर सीलोम को लाइन कर रही है, वह इसके कैविटी के अंदर नहीं पाई जा रही है, उसको बाहर की ओर कवरिंग बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार की जो इसके अंदर गुहा होती है जिसको दीर्घ गुहा कहा जाता है। साइजो का मतलब इसके अंदर या दीर्घ जो इसके अंदर होता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो सीलोम बनी है स्प्लिटिंग या वी पैटर्न से बनी है, इस कारण को इसके अंदर कह सकते हैं दीर्घ गुहा या साइटोसीलोम कहा जाता है। पहले सेपरेट हुई, वृद्धि की, ग्रोथ हुई, स्प्लिटिंग हुई और मेसोडर्म से लाइन हो गई, ऐसी गुहा को दीर्घ गुहा कहा जाता है, जो कि पाई जाती है मुख्य रूप से आपकी एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जंतु। सीधा उदाहरण के रूप में भी जैसे पूछा जा सकता है मोलस्का का या आर्थ्रोपोडा का या एनलिडा का उदाहरण देकर भी पूछा जा सकता है इसमें किस प्रकार की सीलोम या दीर्घ गुहा पाई जाती है। तो जो जंतु इसके अंदर एनलिडा में, आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में आते हैं उनको इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है कि आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले जंतु या जिसे आर्थ्रोपोडा में या जो इंसेक्ट होते हैं उनमें किस प्रकार की दीर्घ गुहा पाई जाती है, सीधा भी इसके अंदर कह सकते हैं पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं आंतरिक गुहा के बारे में। सेकेंड जो होती है इसके अंदर आंतरिक गुहा या जिसे कहा जाता है एंटेरोसीलोम, आंतरिक गुहा या एंटेरोसीलोम, ये क्या होती है? आंतरिक गुहा में इस प्रकार से बनती है, जैसे आंतरिक गुहा में जैसे इसके अंदर यहाँ पर एंडोडर्म पाई जाती है, एंडोडर्म से इसके अंदर कह सकते हैं दो पाउच निकलते हैं, ये तो हो गई एक्टोडर्म जैसे पहला भी बता चुके हैं आपको, और ये एंडोडर्म। इससे क्या होगा, एंडोडर्म जो है एंडोडर्म जो संरचना है इससे दो उभार निकलते हैं, दो उभार है जिसको इसके अंदर कह सकते हैं पाउच कहा जाता है। दोनों तरफ इसके अंदर कह सकते हैं एक एक उभार या इसके अंदर कह सकते हैं पाउच एंडोडर्म से ही निकलते हैं। बाद में ये इसके अंदर जो उभार है
जैसे ये उभार जो होते हैं इसके अंदर पहले छोटे होते हैं, और ये इसके अंदर कह सकते हैं वृद्धि करते हैं, इसके बाद ग्रोथ या वृद्धि करते हैं। एंडोडर्म या इसके अंदर कह सकते हैं इसको गट भी कहा जा सकता है, आंत। तो एंट्रॉन या इसके अंदर कह सकते हैं जो गट होती है, आंत्र जो होती है, उसको एंट्रॉन या आद्यांत्र भी कहते हैं। तो जब इसके अंदर एंट्रॉन या आद्यांत्र है, उससे इसके अंदर कह सकते हैं दो पाउच निकलते हैं। यह इसके अंदर कह सकते हैं जो पाउच है, जो इसमें दोनों तरफ इसके अंदर बन रहे हैं, वह इसके अंदर धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, ग्रोथ करते हैं। वृद्धि करने के बाद में यह इसके अंदर वृद्धि करने वाले इसके अंदर जो पाउच है, ग्रोथ करके वृद्धि करते हैं। इसके बाद में सेपरेट हो जाएंगे, यहां से इसके अंदर अलग हो जाते हैं। तो वृद्धि करने के बाद में सेपरेट होना, सेपरेट होने के बाद में यह इसके अंदर कह सकते हैं देहगुहा बनाते हैं या कैविटी बनाते हैं, जो भी मेसोडर्म से लाइन होती है। मेसोडर्म इसके अंदर चारों ओर पाई जाती है। इसके चारों ओर, जो कैविटी के चारों ओर भी मेसोडर्म लाइन हो जाती है या कवर कर लेती है। इसको बीच में नहीं पाई जाती है, उसको लाइनिंग करती है। तो इस प्रकार से भी इसके अंदर कह सकते हैं जो सीलोम बनती है, उसको कहा जाता है आंतरगुहा या एंटेरोसीलोम। इसमें जो मेसोडर्म की लाइनिंग होगी, बाहर की ओर एक्टोडर्म होगी, अंदर की ओर एंडोडर्म पाई जाती है। तो इस प्रकार से सेकेंड टाइप की जो इसके अंदर सीलोम है या द्वितीय प्रकार की जो देहगुहा है वह बनती है। और इसके अंदर कह सकते हैं आंतरगुहा जो पाई जाती है, जो एनिमल है इसके अंदर, एक तो कॉर्डेट में, इकाइनोडर्म में, इकाइनोडर्मेटा में, तो कॉर्डेट और इकाइनोडर्मेटा में इसके अंदर कह सकते हैं जो सीलोम पाई जाती है उसको एंट्रोसीलोम कहा जाता है। तो दोनों इसके अंदर देहगुहा जो जंतु होते हैं, सीलोमेट जो एनिमल होते हैं, इसमें दोनों में इसके अंदर देहगुहा का निर्माण या मेसोडर्म से लाइनिंग अंत में होगी और कैविटी का निर्माण होगा। लेकिन बनने का जो प्रोसेस है, किस प्रकार से बनती है, वह इसके अंदर क्रिया दोनों में अलग अलग होती है। दीर्घगुहा है तो पहले इसके अंदर कह सकते हैं कोशिकाएं वहां से अलग हो जाती है। इसमें तो पहले इसके अंदर कह सकते हैं जो पाउच निकलते हैं एंडोडर्म से निकलते हैं, लेकिन उसमें एंडोडर्म से बनाने वाली कोशिकाएं पहले से इसके अंदर कह सकते हैं उससे सेपरेट हो जाती है और फिर अलग से वृद्धि करती है, अलग ही वृद्धि करती है सेपरेट होकर, और फिर इसके अंदर स्प्लिटिंग होकर या विपाटन होकर इसके अंदर कह सकते हैं उसमें एनिमल में इसके अंदर देहगुहा का निर्माण करती है। इसमें पहले इसके अंदर कह सकते हैं पाउच बनेंगे, पाउच बड़े हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं, उसके बाद में इसके अंदर कह सकते हैं एंडोडर्म से अलग होते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर कह सकते हैं एंडोडर्म से अलग होने के कारण जो कि इसके अंदर गट या आंत्र होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं एंट्रॉन से बनते हैं जिसको आद्यांत्र भी कहा जाता है। इस कारण इसके अंदर कह सकते हैं एंट्रॉन से बनने के कारण या आद्यांत्र से बनने के कारण इसे इसके अंदर कह सकते हैं आंतरगुहा या एंट्रोसीलोम कहा जाता है, जो कि इसके अंदर पाई जाती है एंट्रोसीलोम, कॉर्डेट और इकाइनोडर्मेटा में। तो इस प्रकार से वर्गीकरण इसके अंदर कह सकते हैं आप, जैसे इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो एनिमल, या एक बार फ्लो चार्ट भी आपको बताया गया था कि सिलोमेट, असिलोमेट या सीडोसिलोमेट जो एनिमल होते हैं सबको अलग अलग क्यों रखा जाता है, ये वर्गीकरण का एक प्रकार से मुख्य आधार होगा। क्योंकि आंतरगुहा जंतु होंगे तो उसमें सीलोम का निर्माण अलग तरीके से होगा, जिसमें इकाइनोडर्म और इसका कॉर्डेट आते हैं। दीर्घगुहा जिसमें पाई जाती है उसमें सीलोम का निर्माण अलग तरीके से होता है। इसके अलावा इससे पहले जो एनिमल है जो प्लेटियलमंथिस होता है उसमें सीलोम नहीं पाई जाती है। कूटगुहे जंतु होते हैं एस्केलमंथिस, उसमें सीलोम अलग प्रकार की होती है। इससे पहले वाले रेडिएटा के जो जंतु होते हैं सेलेंटेटा, उसमें सीलोम नहीं पाई जाती है, उसमें इसका कह सकते हैं नहीं बनती है। प्रोटोजोआ में एनिमल में सीलोम नहीं होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग वर्ग का इसके अंदर या संघ का वर्गीकरण इस प्रकार से सीलोम के आधार पर किया जाता है। तो यह इसके अंदर कह सकते हैं तीन प्रकार की सीलोम आपने पढ़ी है। बड़े क्वेश्चन में भी, लॉन्ग आंसर में भी, छोटे क्वेश्चन में भी इसके अंदर ये पूछा जा सकता है। वेरी शॉर्ट आंसर में या शॉर्ट आंसर में सीधे इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है, या केवल एक प्रकार की सीलोम देकर उसका पूरा इसके अंदर डिस्क्रिप्शन भी आपसे या वर्णन किस प्रकार से होता है वह भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं तीन प्रकार की सीलोम के बारे में